गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 हो रहा है और सो करके उठे हुए मुझे हो गए 1 आवर। रात में तकरीबन अगर पूछते हो कब सोई हूँ तो गोल्डी आई हुई है ना, तो 3 बजे के करीब में जो है वो सोई हूँ मैं। दिन की बात पूछते हो तो आज दिन है सोमवार, नए हफ्ते की शुरुआत हो गई है। और डेट की अगर आप बात करते हो तो डेट है आज 4th, ठीक है। और अगर आप पूछते हो कि सुबह से आप छवि क्या क्या किए हो, तो किचन में जाकर के गुड्डू के लिए पानी बना के गुड्डू को दे दी। मैं पानी पी चुकी हूँ। चावल जो है वो बनने के लिए चढ़ा दी हूँ। और ये दाल जो है चना दाल, वो उसको जो है पानी में भिगो करके रख दी हूँ। तो अगर आप सोचोगे कि आज क्या बनेगा, तो आज गोल्डी और गुड्डू दोनों को लंच में करना है सोयाबीन बिरयानी। तो गुड्डू और गोल्डी जब खाएंगे तो मैं भी सोयाबीन बिरयानी ही खा लूँगी। तो आज सोयाबीन बिरयानी जो है वो लंच में रहने वाला है। डिनर की बात अगर करते हो तो डिनर में जो है वो नेनुआ चना दाल की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, जैसे इंग्लिश में स्पॉन्ज गार्ड कहते हैं ना, स्पॉन्ज गार्ड की सब्ज़ी जो है वो बनाने वाली हूँ। वो और चपाती और राइस रहने वाला है। तो पूरे दिन का जो है वो प्लानिंग हो चुका है कि क्या 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 बनना है। और नाश्ता में तो ऑब्वियसली पोहा ही रहने वाला है मेरा और गुड्डू का। और गोल्डी जो है वो अपना जूस पीने वाली है। तो अभी तक की कहानी यही है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। Some time later. दोस्तों अभी सुबह कितने टाइम हो रहा है देख रहे हो? कितना हो रहा है? 10:30 हो रहा है। गुड्डू की अभी नींद खुली है और बोले हैं कि अब मतलब बोलते कुछ नहीं है, मतलब सुबह उठ के मतलब भैया चाय टाइम है। तो गुड्डू अभी गए हैं वॉशरूम, गोल्डी अभी सोई हुई है और मैं कप निकाल रही हूँ। अब जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, ठीक है। स्किन यार इतनी ड्राई हो रही है। कितने लोगों की स्किन ड्राई हो रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मुझे पता है इनकी स्किन बहुत ड्राई हो रही है। मधुमीना मैम की स्किन बहुत ड्राई हो रही है। मेरी स्किन तो ऐसा पूरा हाथ में ऐसा ड्राइनेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रहा है। तो आप सबकी में किसकी किसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है बताइएगा। तो फिर मैं एक बताऊंगी, आप सबके साथ शेयर करूंगी जो मैं आज से अपने लिए मैं करने वाली हूँ। वो मैं आप सबको भी बताऊंगी कि फिर आप सब क्या कर सकते हो, क्योंकि भैया इतना ड्राइनेस नहीं बर्दाश्त हो सकता है। और जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है ना, तो क्या आपको भी इचिंग प्रॉब्लम होता है? मुझे तो बहुत ज़्यादा इचिंग प्रॉब्लम होता है। मेरा ये वाला हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, राइट हैंड। तो राइट हैंड ड्राई होने का कारण ये होता है कि ये आपका गैस के पास ज़्यादा होता है। आप कुकिंग करते हो या फिर कुछ भी करते हो तो ये हाथ में स्टीम ज़्यादा आता है, लगता है खाने का धुआं वगैरह। और चपाती फुल्का कुछ भी बनाते हो तो ये हाथ भी आपका, यही हाथ जो है सबसे ज़्यादा गैस के पास रहता है। तो मेरा लेफ्ट उतना डैमेज नहीं होता है, लेकिन देख रहे हो कैसा लग रहा है लेफ्ट हैंड। लेकिन राइट हैंड है ना, देखो आप कैसा लगता है। राइट हैंड उतना अच्छा नहीं लगता ड्राइनेस के कारण। तो भैया कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो अभी मैं आज से सोच रही हूँ कि कर लूँ। और ये सारा देखिए, ये सारा दिया धो करके रख चुकी हूँ। सारा दिया धुल चुका है, क्योंकि सब दिया सब जो है वो काम आ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट ईयर भी काम आ जाता है। बाहर जो डेकोर करती हूँ, बाहर जो सब दिया वगैरह जलाती हूँ, तो कुछ नया कुछ पुराना ऐसे मिक्स करके बाहर जला देती हूँ। घर में तो पूरा नया दिया परचेज करके लाती हूँ। घर के अंदर पूरा नया दिया जलता है। गेट के सामने भी जो है वो नया दिया जलाती हूँ। बाकी जो अपने फ्लोर के ऊपर जलाना होता है तो उस पर मिक्स कर देती हूँ, कुछ नया कुछ पुराना। तो एक बार दिया खरीदती हूँ, 2 बार यूज़ करती हूँ, उसके बाद हटा देती हूँ। तो यही कहानी है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। Some time later. तो दोस्तों अभी आप देख रहे हो कितना टाइम हो रहा है। अभी 12 o'clock होने ही जा रहा है, मतलब 11:50 हो रहा है। और आज नाश्ता में थोड़ा लेट हो रहा है। अभी मैं जा रही हूँ, अभी मैं आई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। आज मोस्टली 10:30 to 11 o'clock के करीब में नाश्ता होता है, अगर गुड्डू घर पे रहे तो। बट आज थोड़ा लेट हुआ है, तो अभी मैं आ रही हूँ पोहे बनाने के लिए। लेट होगा, मुझे नहीं उठाई। देखिए दुष्ट आ रही है पीछे से। क्यों लेट होगा?
क्योंकि मुझे नहीं उठा है अरे यार। बड़ा रिलैक्स होकर के सो रही थी कल, ये अपने बेडरूम मैं में 8:30 सोने गई, पता है से क्या? सो रही हूँ। आज ये उठी भी हूँ, सॉरी। ओके, ये ना कल अपने बेडरूम में सोने गई, जब से आई थी उस दिन से मेरे बेडरूम में सो रही थी नीचे गद्दा डाल करके। कल इतना मैं और गुड्डू इसको मिस कर रहे थे अपने बेडरूम में, क्योंकि कल कर्टन लगा दिए पापा। हाँ उसकी कल भी फाइनली, कहानी है। कल फाइनली उसकी हर कहानी, चीज की कहानी होती है हमारे घर में। सीरियसली हर चीज की कहानी होती है ना? तो हम दोनों, हम सबके ऊपर ही सीरियल बन जाए, पता है क्या? बट बनाते नहीं है, नहीं तो सीरियल बन जाए बट बनता नहीं है। उसकी कहानी बाद में बताऊंगी। तो कर्टन की कहानी सुनिए। कर्टन की कहानी सुनिए, सीरियसली आपको इतना फनी लगेगा कि मैं क्या बताऊं। तो चलिए आप गोल्डी से 2 मिनट बात कीजिए, तब तक मैं पोहे वगैरह धो लेती हूँ। बात करो, मैं पोहे धो लेती हूँ। नहीं उठाएगा ये देखिए 3 दिन से इसको मैं बोल रही हूँ कि इसको रखो, इतनी दुष्ट है। इसको मैं ये दोनों कैसे, मैं बहुत बिजी हूँ गाइस। क्या बिजी हूँ गाइस? इसको रख मैं दो ना। जेन्युइनली बहुत बिजी हूँ। हाँ। मैं नहीं बता सकती क्यों बिजी हूँ। नहीं बताएगी क्यों बिजी है। मैं भी नहीं बताऊंगी, अभी जब होगा टाइम तब बताऊंगी। आप लोगों से कुछ थोड़ी छिपाऊंगी, बट बताऊंगी। हर थोड़ा चीज का टाइम। एक सही वक्त होता हाँ है। बताऊंगी। तो हर चीज का एक सही वक्त होता है, मौका होता है, दस्तूर होता ओ है। दीदी ज्यादा हो गया। तो वही है। तो चलिए, मुझे, हाँ, मैं कहाँ पे थे? हम लोग 8:30 से जगे हुए हूँ। और होता है ना, कभी कभी आप जगे होते हो बट सडनली आप बेड पे हो, तो कब आँख लग जाएगी आपको पता नहीं है। तो कब आई पता नहीं, उस समय मंदिर खोलने के लिए जब आई होगी तो उस समय मेरी सडनली आँख लग गई होगी। मैं 8:30 से जगी हुई हूँ। एक्चुअली मुझे रोज मेरी नींद 5:30 और 6 o'clock खुल जाती थी। मेरी नींद कॉलेज में, मैं उठी रहती हूँ वहाँ पे 5:30 से। तो यहाँ पे भी वही है। मैं 8:30 से जगी हुई थी और उस पर्टिकुलर टाइम पे जब मम्मा आई तब मेरी आँख लगी हुई थी, तो मुझे उठाई ही नहीं। अरे उठा ली ना, आज से तो मेरे रूम में सो। यार गोल्डी को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं गोल्डी को बोल रही हूँ कि बेटा रात में मम्मा गद्दा तुम्हारा ठीक कर देगी, बेड ठीक कर देगी, बट मेरे रूम में ही सो। सामने रहती है ना, इतनी अच्छी नींद आती है कि मैं आपको क्या कहूँ। बच्चा सामने लेटा रहा तो बड़ा मजा आता है ना? मैं और गुड्डू दोनों मिस कर रहे थे। एक कप चाय पी भी चुके दोनों, फिर तो, मैं उठी हूँ। तो अच्छा हुआ बेल बजा और मैं रूम में सोच रही थी कि दोनों सोए हुए हैं। अरे इतना देर तक कौन सोता है भैया? मैं तो सुबह 8:30 उठी हुई थी। मैं भी तो 8:30 से जगी हुई हूँ। तो तुमको नहीं जगाई ना? तो जगी भी थी तो क्यों नहीं जगी? मुझे लगा सोई हुई हो छोड़ो अच्छे गाइस, से। चलिए बाय। Some time later. तो नेनुआ चढ़ा चुकी हूँ दोस्तों, ये देखिए नेनुआ दाल। आप लोग ऐसे बनाते हो कि नहीं? हाँ नेनुआ ना, बॉट स्पंज गार्ड बोली, हाँ बोली हूँ ना कि स्पंज गार्ड। तो आप लोग ऐसे बनाते हो कि नहीं? ये दाल रख के भी बनता है, चना दाल रख के भी, और चना भी जो काला चना है उसको डाल करके भी बनता है। मेरा बर्तन सब पूरा वहाँ पर रखा हुआ है, आप देख रहे हो। यहाँ पे गोल्डी दीदी है। आज फिर मैं ये देखिए, देख रहे हो गोल्डी दीदी को? आज फिर मैं ये कैस्ट्रॉल यहाँ रखी हूँ कि कृपा करके इसको जगह पे पकड़ा दें। वो है ना, आप देखिए सर पे हाथ रख के बैठी है, बट देखती हूँ आज वो रखती है। आज तो मैं पीछे पड़ जाऊँगी एकदम, है ना। चावल मेरा बन चुका है, जिसका सोयाबीन बिरयानी बनाने वाली हूँ। ये पूरा यार सीरियसली ये पूरा भरा हुआ है। इस सबको मुझे सही करना है। बहुत गंदा लग रहा है मुझे। Some time later. तो सोयाबीन को नमक डाल करके उबाल चुकी हूँ। इसको अभी 2-3 पानी से वॉश करूँगी। इसके अंदर नींबू है, नींबू को हटा लेती हूँ। तो चलिए नेनुआ बन गया है, नेनुआ को निकाल करके रख देती हूँ इस डोंगा में। तो देखिए ये मैरिनेट हो रहा है। अभी इसके अंदर सोयाबीन है, दही है, मसाला है कुछ, जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अभी जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं दी हूँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट देना बाकी है। तो सब करके इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर मैरिनेट करने के लिए, एक्चुअली इसको मैरिनेट होने के लिए कम से कम 1 घंटा लगता है, बट अभी मैं सिर्फ 10 मिनट करने वाली हूँ, नहीं तो लंच में बहुत लेट हो जाने वाला है। Some time later.
2,000 years later. तो गुड इवनिंग दोस्तों, अभी शाम के बज रहे हैं 7:15 और गोल्डी क्या कर रही है? गोल्डी क्या कर रही हो? डिनर में क्या कर रही हो? तो गोल्डी शेक पी रही है। मेरा किचन मैक्सिमम साफ हो गया है, बस ये वाले सेल्फ का जो है ठीक जो है वो करना है। आज बिरयानी बहुत टेस्टी बना था, बट वो क्लिप आप लोगों को दिखाना भूल गई थी मैं, मतलब खाते समय भी आप लोगों को नहीं दिखाई, भूल गई मैं दिखाना। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। सब कुछ हो गया, बस सिर्फ मुझे चपाती बनाना है। जैसे आप सब देखे थे, नेनुआ दाल तो मेरा बना ही हुआ था, तो नेनुआ दाल बना हुआ, बस रात में मुझे चपाती बनाना है। अभी मुझे भूख लग रही है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या खाऊं। बट जा रही हूँ, सोच रही हूँ प्लीज शेक तो नहीं पीऊँगी, मैं जा रही हूँ थोड़ा सा एक काकड़ी छील करके और उसको काकड़ी छील करके खा लेने के लिए। और बस यही कहानी है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। 2 hours later. तो दोस्तों ये है डिनर टाइम, और नेनुआ दाल जो बनाई थी उसको गर्म कर रही थी और फ्रिज में से गई हूँ आटा निकालने के लिए। तो देखी हूँ तो 4 लोई जो है, आपको सिर्फ 4 लोई होगा। तो मुझे गुड्डू बोले मैं कि सिर्फ 2 चपाती खाऊंगा, तो 4 लोई तो था, 2 चपाती मेरे, 2 फुल्का मेरे लिए और 2 फुल्का गुड्डू के लिए। फिर भी मैं सोच रही थी कि एक ज़्यादा बना देती हूँ, एटलीस्ट 5 फुल्का बना लेती हूँ, ताकि अगर गुड्डू को एक और खाने की इच्छा हो तो एक और खा ले। तो मैं सोची क्या कि अच्छा, सुबह में टाइम भी नहीं मिलता गुड्डू के लिए, अगर कल क्योंकि आज ऑफिस जाने वाले हैं तो मुझे सुबह सुबह आटा गूँथने का टाइम नहीं मिलता। तो मैं सोची कि चलो आटा गूँथ ही लेती हूँ। तो फाइनली आटा गूँथ ली हूँ। गोल्डी बाजू में जो है वो अजवाइन पानी बना रही है, मैं आप सबके साथ शेयर की थी ना अजवाइन पानी, वही गोल्डी बना रही है। क्योंकि ये बहुत सही होता है, अगर आपको वेट लॉस के लिए तो सही है ही, प्लस ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत सही है। साथ ही साथ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, अगर आपको लगता है कि आपको मतलब आपके मोशन क्लियर नहीं हो रहे, तो उन सब में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो फाइनली जो है सारा किचन का काम ख़त्म हो गया। तो दोस्तों अभी रात के मीन्स आप सबको पता है बिग बॉस देखते देखते खाते हैं, तो बिग बॉस अभी जस्ट खत्म हुआ है और हम लोग डिनर करने बैठे हैं। ये है मतलब फुल्का और ये है नेनुआ दाल की सब्ज़ी। तो वहाँ पे खा रहे हैं चोखा, ओल का चोखा, नेनुआ दाल और चपाती। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। Some time later. तो दोस्तों अभी रात के 12:15 हो रहे हैं और गोल्डी आपको कहाँ दिख रही है? वहाँ पे बैठ करके लैपटॉप पे। और ये देख रहे हो पूरा किचन क्लीन हो गया है, मेरा पूरा प्लेटफॉर्म क्लीन हो गया है। डिनर जैसे कि ख़त्म हो चुका है। ये है ना, ये वाला जो मेरा है वंडर सेफ का, ये वाला जो है ना, मैं बहुत रेयर ऐसा होता है, मैं आप समझो कि साल में 1 या 2 बार ऐसा होता है जो मैं मौसी को दे देती हूँ साफ़ करने के लिए। और नहीं तो मैं अगर देती भी हूँ तो अटेंशन मोड में रहती हूँ, नहीं तो मैं मोस्टली इसको खुद से साफ़ कर लेती हूँ। तो पूरा किचन हो गया है क्लीन। तो चलिए लाइट को कर देती हूँ ऑफ। दोस्तों जैसे कि आप सब टाइम देखे हो 12:15 हो रहा है। माँ बेटी तक कम से कम 1 o'clock, आज ज़्यादा लेट तक नहीं जगेंगे क्योंकि कल गुड्डू को जाना है ऑफिस। तो मुझे गुड्डू को टिफ़िन बना के देना है। क्या बना के दूँ सोच रही हूँ भिंडी कुछ तो बना दूँगी गुड्डू के लिए टिफ़िन में, है ना। तो ज़्यादा देर तक मैं मतलब जगूंगी नहीं, मतलब जल्दी से सो जाऊंगी, क्योंकि सुबह मैं 7 o'clock उठ जाऊंगी तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हरा सब्जी मैं सोच रही हूँ सुबह में थोड़ा सा मंगा लूँ ताकि मैं गुड्डू को बना करके दे दूँ, ठीक है। और जो सुबह गोल्डी और मैं किचन में बात कर रहे थे और बोल रहे थे क्या कि ये भैया कर्टेन का भी एक कहानी ही है, तो सच में कहानी है। क्या हुआ, कल गुड्डू कर्टेन लगा दिए। कल जो हाउस हेल्पर थी मेरी सुबह के टाइम में नहीं आने वाली थी,
और संडे था तो मैं सोची क्या कि आराम से एक जमाना हो गया संडे को सोए हुए देर तक, मतलब याद नहीं है कि संडे को कब मैं 9 o'clock तक सोई हूँ, मुझे याद ही नहीं है। मैं संडे को भी ना मेरा ऐसा होता है कि बहुत मतलब लेट से उठती हूँ, तो 8:15 उठ जाती हूँ मैं संडे के दिन भी। तो मैं बोली यार ये जो मौका मिला है, इस मौका पे तो मैं चौका लगाने वाली हूँ, आज तो मैं लेट तक सोने वाली हूँ। तो मैं तकरीबन मुझे लगता है 9:30 के करीब में जगी थी संडे को। तो मैं जगी, उसके एज़ यूजुअल जैसे मैं जगती हूँ तो सबसे पहले सारे रूम का यहाँ से लेकर के सब जगह का कर्टेन हटाती हूँ, ग्लास ओपन करती हूँ, फिर जाती हूँ मंदिर खोलती हूँ, भगवान को प्रणाम करती हूँ। तो सबसे पहले मंदिर खोलते हैं ना हम लोग, भगवान को प्रणाम करते हैं, तो हमारे दिन की शुरुआत तो उसी समय से होती है, मंदिर को प्रणाम करने के बाद भगवान को। वो सब कर ली। उसके बाद गुड्डू उठे, फिर कहे चाय बनाओ, फिर चाय बना ली। चाय जब पीने बैठे तो गुड्डू क्या बोल रहे थे, पापा डायलॉग क्या मारते थे गोल्डी? पापा क्या डायलॉग मारते थे? हाँ, तो गुड्डू बार बार कमेंट करते थे कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरे को समझ में नहीं आता था। मैं बोली कि अच्छा, मैं बोली क्या कि अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अभी आपका 1 कप चाय खत्म हुआ है, 1 कप चाय मैं और आपको तुरंत पिला देती हूँ। मैं गई, फिर दूसरा कप चाय बना करके लेके आई। गुड्डू चाय भी पी लिए, फिर भी कह रहे मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं बोली कि क्या वैल्यू नहीं है? तो फिर अब कहाँ से आपका वैल्यू कम हो रहा है भाई, अब क्या करूँ मैं? तो कह रहे हैं क्या कि तुम लोग पूजा रूम में गई और आ गई और तुम लोग कुछ नोटिस भी नहीं की। मैं भी गई पूजा रूम में, गोल्डी तो अपना पिल्लो चादर सब कुछ रख करके आ गई। तो उनकी नहीं, क्या नोटिस करना है? तो हे भगवान, सर पकड़ लिए अपना, हे भगवान मेरी तो वैल्यू ही नहीं है घर में। पूजा रूम में से सब घूम के आ गया, सबको नहीं पता। मैं उठी गई पूजा रूम में, तब देखिए, अरे तब रियलाइज की कि कर्टेन लगा हुआ है। मतलब वो नवरात्रि के टाइम में जो कर्टेन खुला था, फिर वो वॉश हुआ, उसके बाद से कर्टेन उस रूम में लगा नहीं था, क्योंकि मुझसे कर्टेन लगेगा नहीं। और गुड्डू के क्या है, पैर में ये लगा हुआ है ना, रॉड लगा हुआ है, गुड्डू के पैर में रॉड लगा हुआ है। तो गुड्डू कभी भी आज तक, मतलब कभी भी आज तक गुड्डू कर्टेन वर्टेन नहीं लगाए हैं ना। गुड्डू, मुझे अच्छा भी नहीं लगता गुड्डू से लगवाना, और गुड्डू कभी आज तक लगाए भी नहीं है कर्टेन वगैरह, बट इस बार बेचारे को लगाना पड़ा है कर्टेन। तो मैं बोली कि, और दिमाग में था नहीं, तो मैं बोली अरे तेरी आप कर्टेन कब लगा दिए भाई, पता ही नहीं चला। तो कह रहे मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब वो कर्टेन लगा दिए और हम लोग कर्टेन को थोड़ा सा भी ये किए ही नहीं, मतलब उतना ध्यान ही नहीं दिए। मैं बोली कि भैया मैं हूँ घोड़ा, एक तरफ जहाँ देखना है उधर ही देखती हूँ, इधर उधर कुछ देखती नहीं हूँ। तो मेरा ये प्रॉब्लम है। गोल्डी भी मेरे ऊपर ही गई है, जहाँ कहीं गए, अगर किसी के घर में गए, घूम घाम के आ गए, और घर पे आने के बाद सब पूछेंगे यार उसके घर में ये देखी क्या? मैं बोली यार क्या, मैं नहीं देखी। अब भैया जब मुझे देखना हो तो मेरे को प्रॉब्लम ये है कि जब मैं बहुत रेयर मैं नोटिस करती हूँ किसी भी चीज़ को, मतलब नहीं तो मैं ऐसा होता है कि बस गई और आ गई। ऐसे ही श्वेता के यहाँ गई थी आज से मतलब 3 साल, मतलब श्वेता के यहाँ तो जाती ही रहती हूँ, 3 साल पहले की कहानी है। श्वेता के यहाँ गई थी तो वो लोग पूरा फ्लोर चेंज कराए थे, श्वेता डब्लू जी पूरा अपने घर का फ्लोर चेंज कराए हुए थे। मैं मस्त गई, मस्त बैठी, 2 घंटा 3 घंटा बैठी और मैं चली आई, क्योंकि मैं नोटिस ही नहीं की। नीचे देखी भी होंगी तो मैं नोटिस ही नहीं की कि उसका फ्लोर चेंज है। मैं जब आ गई उसके बाद फिर मैं दोबारा गई तो श्वेता या डब्लू जी मुझे याद नहीं आ रहा, कोई बोले कि आप कुछ नोटिस किए कि नहीं। मैं बोली क्या नोटिस करना है? तो अरे देखिए ना फ्लोर मेरा नीचे का। हम क्या, अरे यार मैं तो देखी ही नहीं। तो श्वेता कह रही है कि मैं तभी सोची कि भाभी देखी ही नहीं होंगी, इसी से भाभी ऐसा ही मेरा है, क्या कर सकते। अब सोचोगे कि छवि के सामने बैठे हैं, छवि सब कुछ नोटिस की होगी। अरे नहीं, कहाँ नोटिस, जो मेरे मतलब जितना मुझे देखना होता है, जितना मुझे अच्छा ये चीज़ है, मतलब आपके फेस के ऊपर भी देख भी रही हूँ तो मैं उतना नोटिस नहीं करूँगी क्या है क्या नहीं है, बस देख लूँगी। ये वाला बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप सोचोगे किसी के घर गई मैं और सब कुछ नोटिस करके आ जाऊँ संभव ही नहीं है।
मैं पूरा 3 घंटे क्या 3 दिन रह जाऊंगी तो भी जहाँ दिखना है वहीं देखूंगी, नहीं तो नहीं देखूंगी। ये वाली कहानी है। तो बस सुबह से आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो। अभी तक रात के 12:30 होने लगा, 15 मिनट से आप लोगों के साथ गप्पा मार रही हूँ मैं। तो ब्लॉग चाहे किसी भी रीज़न से अच्छा हो, ब्लॉग को, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, जितना हो सके उतना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें। कैसे प्रसाद हम लोग करते हैं ना, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, वैसे ही प्रसाद की तरफ मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।